अब एक नया घर, नई शुरुआत। रीमा अपने 6 साल के बेटे अयान के साथ शहर के एक पुराने इलाके में शिफ्ट हुई थी। यह इलाका थोड़ा सुनसान था, लेकिन यहाँ का किराया किफायती था और घर भी बड़ा था। रीमा एक अकेली माँ थी और उसे अपने बेटे की परवरिश के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। घर काफी पुराना था, लकड़ी के दरवाजे और सीलन भरी दीवारें इसे और डरावना बना रही थीं। लेकिन रीमा को लगा कि थोड़ी सफाई और सजावट से यह जगह अच्छी बन सकती है। पहली रात अयान ने कमरे के कोने में खड़े होकर कहा, मम्मा, वो बच्चा मुझे घूर रहा है। रीमा ने चौंक कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, अयान, यहाँ कोई नहीं है, तुमने सपना देखा होगा। पर अयान ने सिर हिलाया, नहीं मम्मा, वो यहीं खड़ा है। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। रीमा ने उसे प्यार से अपने पास खींच लिया और कहा, डरो मत बेटा, सब ठीक है। लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। भाग 2 अजीब घटनाएं। अगले कुछ दिनों में घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, कभी लाइट अचानक झपकने लगती। सबसे डरावनी बात यह थी कि अयान अक्सर अकेले में किसी से बातें करता रहता। एक दिन रीमा ने उसे पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? अयान मुस्कुराकर बोला, अंकुश से मम्मा, वो यहाँ रहता है। रीमा का दिल धड़क उठा। अंकुश कौन है? वो बच्चा जो पहले यहाँ रहता था, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता। रीमा को ठंडा पसीना आने लगा। उसने अपने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछताछ की। जो बातें सामने आईं, उन्होंने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। भाग 3 घर का भयानक अतीत। रीमा को पता चला कि कई साल पहले इस घर में एक महिला अपने बेटे अंकुश के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अंकुश अचानक गायब हो गया। महीनों की तलाश के बाद भी वो नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मां ही उसकी मौत की जिम्मेदार थी, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। उसके कुछ समय बाद उस महिला ने भी आत्महत्या कर ली। तब से यह घर खाली पड़ा था। रीमा को अब समझ आया कि अयान जिस अंकुश से बात करता था, वो दरअसल उसी बच्चे की आत्मा थी। भाग 4 माँ की पुकार। उस रात रीमा को नींद नहीं आई। अचानक उसे अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठी और देखा कि अयान बिस्तर पर नहीं था। वह दौड़ती हुई अयान के कमरे में गई। वहां का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। कमरे के कोने में एक धुंधली आकृति खड़ी थी, एक बच्चा जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अयान उसके सामने बैठा था और उसके हाथ में एक पुराना खिलौना था। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, वह आकृति बुदबुदाई। रीमा की रूह कांप गई। भाग 5 अंतिम मुक्ति। रीमा समझ गई कि अंकुश की आत्मा अब भी अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हें शांति पानी होगी। अचानक घर की खिड़कियां जोर से हिलने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। अयान जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, मम्मा, अंकुश कुछ कहना चाहता है। अंकुश की आत्मा कांपते हुए बोली, मेरी माँ निर्दोष थी, किसी ने मुझे मार दिया था। तभी हवा में एक औरत की परछाई उभरी। वह अंकुश की माँ थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, वह सिसकी। धीरे धीरे अंकुश की आत्मा उसकी माँ की ओर बढ़ी। दोनों आकृतियां एक उजाले में विलीन हो गईं और घर अचानक शांत हो गया। भाग 6 नई सुबह। अगले दिन घर में एक अजीब शांति थी। अयान ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा, अंकुश अब खुश है। उसने मुझे अलविदा कहा। रीमा ने राहत की सांस ली।
उन्होंने वह घर छोड़ दिया, लेकिन रीमा हमेशा उस रात को याद रखेगी जब एक भूली हुई आत्मा को अपनी माँ का प्यार मिल गया था।